राधे। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की, सांवरिया सेठ की, भक्तवत्सल भगवान की। आइए कथा आरंभ करते हैं। आज बड़े सौभाग्य की बात है, प्रसन्नता की बात है। ठाकुर जी की कृपा से, भक्तों के दृढ़ संकल्प से, पापों का नाश कराने वाली, कल्याण करने वाली, भगवत प्राप्ति करवाने वाली अमृत रूपी श्रीमद् भागवत कथा हम सभी के बीच प्रवाहित होने जा रही है। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, क्योंकि आपने ये कथा कई बार सुनी होगी। यहाँ कितने भक्त हैं जिन्होंने श्रीमद् भागवत कथा पहले भी सुनी है? हाथ उठाना। चलिए, ऑलमोस्ट सभी ने सुनी है। तो आपने कई बार ये कथा सुनी है, बड़े बड़े ज्ञानी जन, संत जनों के मुख से सुनी है। तो मेरी एक ही प्रार्थना है आप सभी से, प्रार्थना कहिए या मेरे समर्पण का भाव कह लीजिए, क्योंकि मेरी बुद्धि अत्यंत छोटी है और ठाकुर जी का चरित्र अथाह है, बहुत बड़ा है। तो इस छोटे से मुख से भगवान की लीलाओं का वर्णन करना असंभव है। फिर भी एक छोटी सी कोशिश है। तो आपसे यही प्रार्थना है, आप कोई ना कोई उम्मीद लेकर आए होंगे यहाँ पर कि वही 7 दिन की कथा है। चलिए, कोई ज्ञानी जन ही कथा कर रहे होंगे तो कोई ज्ञान नहीं है। आधे जन ये सोच कर आए होंगे, चलिए ज्ञान नहीं तो थोड़ा बहुत अनुभव होगा। उम्र को देखते हुए आप समझ सकते हैं मेरे पास अनुभव नाम की भी कोई चीज नहीं है। कोई कहे भरी ये दिनों कम से कम वाणी तो अच्छी होगी, वाणी मधुर होगी, उससे 7 दिन निकल जाएंगे। तो साफ साफ स्वीकार करती हूँ, वाणी में कोई माधुर्य भाव नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अब आप कहोगे अरे भक्ति तो होगी थोड़ी सी, तो वो भी मुझे दूर दूर तक नहीं दिखती है। पर बैठ गए कथा करने। वो कहते हैं ना, चाह रसगुल्ले पाने की है, लेकिन गुण देखकर कोई गुड़ भी नहीं देगा। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि हम कोई बड़ा कार्य करने के लिए आगे ना बढ़े। क्यों आगे बढ़ गए? क्योंकि भरोसा है, एक विश्वास है। कैसा विश्वास? बड़े बड़े संत कहते हैं कि अगर भला का संग हो तो सब काम भले ही भले होते हैं। मतलब आपकी संगत कैसी है? कहा जाता है कि आप मुझे अपने दोस्तों के बारे में बताओ, मैं आपको आपके व्यवहार के बारे में बता दूं। आपके दोस्त कैसे हैं वो ये बता देते हैं कि आपका व्यवहार कैसा है। यहाँ कई युवा बैठे होंगे। कई बार होता है हमारे कुछ दोस्त हमारे माता पिता को अच्छे नहीं लगते, वो कोई ऐसा कार्य करते हैं जो अच्छा नहीं होता है, और माता पिता शिकायत करते हैं कि उससे बात मत करो या उसके साथ मत रहो। तब युवा बहुत शिकायतें करते हैं कि अरे भाई हम थोड़ी कर रहे हैं वैसा, हमारी तो बस मित्रता है, दोस्ती है, हम थोड़ी वो हरकतें कर रहे हैं। नहीं कर रहे, करोगे। आज नहीं कर रहे, 10 दिन बाद करोगे, 2 महीने बाद करोगे, पर करोगे, वही हरकतें करोगे।
क्योंकि जैसी संगत होती है वैसा स्वभाव बनता है। इसलिए संगत बहुत जरूरी है। अच्छी संगत होगी तो यहां से यहां पहुंच जाओगे, और बुरी संगत मिल गई तो यहां से यहां पहुंचने में भी देर नहीं लगी। क्योंकि मित्र आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और जीवन की कुछ उम्र तो आपकी ऐसी होती है जब आपको मित्र से ज्यादा अच्छे कोई और लगते ही नहीं है। आपकी नजर में माता पिता को भी इतनी समझ नहीं है जितनी समझ आपके मित्रों को है। तो अगर अच्छे मित्र बनाएंगे तो जीवन में सब कुछ सही होगा। यानी भला का संग हो। तो इस कथा में किसका संग है? श्री कृष्ण का। उनकी लीलाएं हैं, उनका स्वरूप है ये। और भगवान जिसके साथ हो वो कार्य सफल ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो ये भरोसा है कि भले इतने गुण नहीं है पर संगत तो अच्छी है, और ऐसी संगत में कार्य अपने आप सफल होते हैं। तो बस भगवान पर भरोसा रखते हुए तो आप सभी से निवेदन है, इन 7 दिनों में मुझसे कोई गलती हो जाए, कोई बात आपको अच्छी ना लगे, तो घर का बालक समझकर मुझे क्षमादान दे दीजिए। और घर का बालक भी क्यों? क्योंकि घर के छोटे बालक होते हैं ना, तोतली भाषा बोलते हैं, अस्पष्ट बोलते हैं, पर माता पिता को अच्छे लगते हैं। कहते ना, जो बालक कह तोतरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। वो कुछ भी बोले माता पिता को बड़े अच्छे लगते हैं। तो इन 7 दिनों में वैसा बालक समझकर कुछ गलती हो तो क्षमा कर दीजिएगा। आइए एक और बात, आपने कई बार ये कथा सुनी है, फिर भी अभी वापस कथा सुनने आए हैं। और कई होंगे जिन्हें कितनी प्रसंग पता ही नहीं होंगे। क्यों नहीं पता? क्योंकि अधिकतर लोग, अधिकतर भक्त कथा कैसे सुनते हैं? 3 घंटे सुने, खड़े हुए, कपड़े झाड़े, जो सीखा वहीं छोड़कर घर चले गए। घर जाकर अपने घर के कार्यों में लग गए, सब कुछ। तो ये यहां नहीं चलेगा। यहां कितने हैं जिन्होंने अपने बच्चों को ट्यूशन भेजा है? हाथ उठाना। कोई ना कोई टीचर ट्यूशंस में बच्चों को भर्ती करवाया हो, हाथ उठाइए। चलिए, कईयों ने भेजा है। तो बच्चे ट्यूशन में पढ़ने जाते हैं, फिर दूसरे दिन आए उससे पहले रिवीजन के लिए उन्हें होमवर्क दिया जाता है कि भाई जो सिखाया गया वो भूले ना। तो मान लीजिए आप 7 दिन के ट्यूशन में आए, तो आपको पढ़ाया तो जाएगा 3 घंटे, लेकिन उसके बाद होमवर्क दिया जाएगा। कैसा होमवर्क? कि दूसरे दिन जब आप आएंगे तो कथा आरंभ करने से पहले दिन जो भी कथाएं हुई हैं वो सब आपको बतानी पड़ेगी। और जब तक आप सभी कथाओं के बारे में नहीं बता देते तब तक दूसरे दिन की कथा आरंभ नहीं होगी। ये सच्ची बात है। जिन्होंने कभी टीवी के माध्यम से देखा होगा, मैं जो कथा करती हूँ ये हर जगह है। तो ऐसा नहीं कि आप सोचेंगे अरे तो मजाक की बात है, कोई मजाक की बात नहीं। आप जब तक सब नहीं बताएंगे तब तक उस दिन की कथा आरंभ नहीं होगी। तो आपको ध्यान से सुनना है सब कुछ।